राजस्थान बजट की श्रृंखला में ये हमारा 5वां पार्ट है। आज हम राजस्थान बजट के 5वें पार्ट में पढ़ते हैं राजस्थान बजट के कुछ जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कुछ घोषणाएं की गई थी उनके बारे में। राजस्थान बजट में महिलाओं के ऊपर विशेष ध्यान रखा गया था, समाज के सभी वर्गों को विशेष। सबसे पहली योजना थी प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना। मतलब प्रियदर्शनी या कामकाजी जो महिलाएं हैं, उन कामकाजी महिलाओं की शिशुओं की देखभाल करने के लिए क्या किए जाएंगे, 500 डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे जिनकी लागत 60 करोड़ रुपए वित्तीय प्रावधान किया गया है। तो पूछ सकते हैं कि कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल के लिए बजट में किसकी घोषणा की गई है, तो आपका उत्तर हो जाना चाहिए प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना। ठीक है। अगला, जो कामकाजी महिलाएं, औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं, ऑफिशियल क्लस्टर्स में काम करने वाली महिलाएं, अपने निवास स्थान तक महिलाओं की सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार ने घोषणा की अपने बजट में कि उनके लिए वोमेन स्पेशल बस सर्विस से शुरुआत की जाएगी। तो पूछ सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र और ऑफिशियल क्लस्टर में काम करने वाली महिलाओं को उनके निवास स्थान तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए बजट में किसकी घोषणा की गई है, तो आपका उत्तर आना चाहिए वोमेन स्पेशल बस सर्विस की घोषणा की गई थी। आगे, पिछले बजट में भी ये बात कही गई थी, सामूहिक विवाह अनुदान योजना। उसमें पिछली बार 18,000 रुपए थे, 15,000 रुपए उस जोड़ों को मिलते थे और 3,000 रुपए जो सस्ता ब्याह करवाती थी उसको मिलते थे। इस बार ये राशि बढ़ा दी है और राशि 18,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी है। तो आपको याद रखना है कि सामूहिक विवाह अनुदान योजना में इस बार बजट में कितने रुपए प्रावधान किया गया है, तो आपका उत्तर आना चाहिए 18,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए राशि कर दी गई। तो आपको 25,000 आवश्यक रूप से याद रखना चाहिए। फिर है अगली बात, और देखो, अंतरजातीय विवाह आर्थिक सहायता। अगर कोई विवाह SC ST के साथ में कोई भी समुदाय का, अन्य सामान्य समुदाय का व्यक्ति शादी करता है किसी महिला के साथ में, तो उसको आर्थिक सहायता के रूप में पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, उसकी बढ़ोतरी करते हुए इस बार 10 लाख रुपए कर दिए गए। याद कर लेना, अंतरजातीय विवाह में आर्थिक सहायता का प्रावधान कितने रुपए इस बजट में घोषणा की गई है, तो आपका उत्तर आना चाहिए 10 लाख रुपए। तो पहले था ये 5 लाख रुपए, अब इस बार इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है। और देखो, 80% विशेष योग्यजन, साथ में याद रखना 80%। वहां क्वेश्चन में वहां आ सकता है कि 50% आ सकता है, 30% है, 40, लेकिन आपको यह याद रखना है 80% विशेष योग्यजन को अगर जीवन साथी आप चुनते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष को अगर चुनते हैं, तो 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये बड़ा एक फैक्टर काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे शेड्यूल एसन जो विशेष योग्यजन व्यक्ति हैं, उनके 80% वाले, उनके साथ में कोई भी व्यक्ति शादी करता है तो 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। पालनहार योजना, पालनहार योजना उन बच्चों उनके लिए है जिनके माता पिता अनाथ, जिनके जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं या जिनके माता पिता में से कोई एक अनाथ हो चुका है, ना सॉरी एक मर चुका है, या कोई मतलब के आजीवन कारावास काट रहे हैं, ऐसे बच्चों को 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को राशि पहले 500 रुपए मिलती थी, अब इसको बढ़ाकर 750 रुपए प्रति माह कर दी है। कितनी कर दी है? प्रति माह कर दी है। और इसी प्रकार से 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति माह कर दिए। तो याद कर लेना, क्योंकि इसको लागू कर दिया, अभी इसको लागू कर दिया है, तो ये योजना लागू हो चुकी है, इसको इसलिए इसको याद रखना है। 0 से 6 वर्ष तक के बालक बालिका को जो पहले से 500 रुपए मिलते थे पालनहार योजना के अंदर प्रति माह, अब उसको बढ़ाकर कितने कर दिए गए? 750 रुपए कर दिए गए। और पहले 6 से 18 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को 1,000 रुपए मिलते थे पालनहार योजना के अंतर्गत, अब ये बढ़ाकर राशि कर दिए गए 1,500 रुपए। इसको आपको अच्छी तरह याद करना है। तो पालनहार योजना में क्या किया गया, क्या प्रावधान बजट में रहा, इसके बारे में अच्छी तरह पढ़ सकते हो। इसके बाद इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव IRC का आयोजन किया जाएगा। पूछ सकते हैं, प्रवासी भारतीयों को इस राजस्थानी मिट्टी से जोड़ने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा किसका आयोजन किया जाएगा, तो इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य क्या है कि प्रवासी राजस्थानियों को जो राजस्थानी की मिट्टी से जोड़ते हुए उनको यहां निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये बहुत अच्छी बात है। इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव RSC का आयोजन किया जाएगा। ये अभी कहां किया जाएगा, ये आगे आएगा, इसका जो भी विवरण आएगा आपको पढ़ा दिया जाएगा। अब इसके बाद ये बढ़िया प्रश्न है, विश्वकर्मा MSME टावर कहां स्थापना होगी? विश्वकर्मा MSME का मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उनके लिए ये स्थापित की जाएगी जयपुर, है ना। इन उद्योग विश्वकर्मा MSME
टावर कहां स्थापित किया जाएगा? आपका उत्तर आना चाहिए जयपुर। याद कर लेना इसको अच्छी तरह। इस बजट में घोषणा की गई, इसको स्थापित किया जाएगा। इनलैंड कंटेनर डिपोज, इस बार इस बजट में घोषणा किए गए कि जो सूखे बंदरगाह है उनको ये बीकानेर और 55 बाड़मेर में स्थापित किए जाएंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद इस बजट में घोषणा की गई है कि ग्रामीण हाट की स्थापना कहां की जाएगी? ये दो जिले अलवर और पुष्कर अजमेर में की जाएगी। तो ये बजट में घोषणा की है कि इस बार ग्रामीण हाट की स्थापना की जाएगी अजमेर के पुष्कर में और अलवर में ये स्थापित किए जाएंगे। तो आपको ये भी याद करने हैं। तो ग्रामीण हाट कहां स्थापित होंगे? तो आपका उत्तर होना चाहिए अजमेर में पुष्कर और अलवर। ठीक है। इसके बाद 3D सिटी परियोजना की बात की गई है। 3D सिटी परियोजना की बात की गई है बजट में कि 3D सिटी परियोजना के तहत 4 शहरों को विकसित किया जाएगा। इसमें जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर को विकसित किया जाएगा। इसकी लागत 300 करोड़ आएगी। 3D पैटर्न के ऊपर 3D सिटी परियोजना के रूप में इसको प्रोजेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा पर्यटन विकास कोष, पिछली बार पर्यटन विकास कोष में जो गहलोत सरकार के द्वारा 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, इसलिए पर्यटन को इस बार बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसको अच्छी तरह याद कर लेना। पर्यटन विकास कोष कितने रुपए का बनाया गया है? तो 1500 रुपए का बनाया गया है। हाँ, पिछली बार बजट में एक प्रश्न पूछा गया कि मैं इसलिए इसको लेके चल रहा हूं, इस प्रश्न को पूछा ये गया विधायकों को यानी कितना बजट आवंटित किया जाएगा 2021-22 में, जिसमें ये बात थी। तो इस बार कहा गया कि नॉन पेचलेस और मिसिंग लिंकिंग सड़कों यानी पेचलेस बिना सड़कों का निर्माण करने और जो लिंक से छुटी हुई है, मतलब लिंक आपस में जुड़ी ही नहीं हुई है, उनको जोड़ने के लिए सड़क निर्माण है। तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक विधायक को 10 करोड़ रुपए का फंड का प्रावधान किया गया है। ये बहुत बढ़िया बात है। तो पूछ सकते हैं कि विधायकों को इस बार विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण करने के लिए कितना बजट में कितने फंड का प्रावधान किया गया है? तो प्रत्येक विधायक को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस प्रकार से अपना ये राजस्थान बजट का 5वां वीडियो है और राजस्थान बजट की इस प्रकार से 4 वीडियो और बनेंगे, यानी आपको 6-7 10-10 मिनट के वीडियो है। लगभग 1 घंटे में आप पूरा राजस्थान बजट की एक एक लाइन, जो 176 पेज की बजट है, उसकी प्रत्येक लाइन को मैं पढ़ते हुए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरी अगर ये क्लासें पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें। थैंक यू सभी को।